मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें किसान न्याय के लिए सरकारी दफ्तर से लेकर नेता और अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने पर मजबूर हो रहे हैं। साथ ही मदद की उम्मीद के साथ न्याय की आस लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आखिर में थक हार कर पीड़ित किसानों ने इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया के समक्ष रखी और न्याय दिलाने की उम्मीद जताई है। ये कम से कम 250 किसानों के साथ एग्रीमेंट किया गया है। प्रति एकड़ के हिसाब से 20,000 रुपये लिए गए। कई किसानों में 80,000, 1 लाख जैसी जिसके पास जितनी खेती थी, जैसे मुझसे 40,000 रुपये लिए गए उन्होंने 2 एकड़ की। ऐसे लाखों रुपए बहुत सारे किसानों से लिए, जिनको उन्होंने पौधे भी उपलब्ध नहीं कराए और आज तक पैसे वापस नहीं दिए उन्होंने। कई बार हम उद्यानिक विभाग वगैरह में गए, SDM कार्यालय गए और कई थानों में हमने जाके आवेदन भी दिया, SDM को भी अवगत कराया, बाकी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए भैया, मैं एक उन्नतशील किसान होने के नाते बहुत सारे किसान मेरे साथ जुड़े हैं और जो उद्यानी विभाग के माध्यम से जिला पंचायत में बैठक हुई थी और बहुत सारे किसान आए थे, उनने बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्ज़बाग दिखाए और कहा कि मुनगे में आप लगाओगे तो बहुत सारा फ़ायदा होगा, 1 से 1.5 लाख रुपए की आपको वार्षिक कमाई होगी। ये हाँ, प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत कुछ दिखाया। इसके बाद मैंने खुद में पौधे ले गए, वो पौधा एक भी सक्सेस नहीं हो पाया। कारण क्या रहा मैं तो नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी मुनगा देखा भी नहीं था, ना लगाया था। पर मुझे जानकारी में आया कि ये पौधा मेरे खेत में सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए मैं बहुत घाटे में हूँ आजकल। पूरे पौधे सूख गए? पूरे पौधे सूख गए। जो फसल मतलब 1 साल की जो लगी वाली थी वो भी ख़राब हो गई। दूसरी बात, पौधा एक भी सक्सेस नहीं हो पाया उसमें। इनने सर क्या किया कि एक इंदौर की यू में गो कंपनी है और उद्यानिक विभाग, इनने संयुक्त रूप से कलेक्टर कार्यालय में, पंचायत कार्यालय में मीटिंग की और सारे किसानों को मुनगा के बारे में भयंकर फ़ायदा बताया। ये बताया कि 1 साल में एक किसान को 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए फ़ायदा होगा। और इनने ये भी बताया गया कि ट्रेनिंग में कि भाई सारे किसानों के यहाँ बराबर मॉनिटरिंग करेंगे, इनको सलाह दी जाएगी और ये उन्नत पौधा जो हम लेके आ रहे हैं मुनगा का, इसको हम पत्ती क्रय करने तक इसको पूरी देखभाल करके आपको हम गाइडलाइन किसानों के खेतों पे जाके देंगे। कितने किसानों से लगभग इन्हें 500 किसानों का टारगेट रखा था, पर 98 इनसे लिस्ट मांगते हैं तो ये देते नहीं है। और अभी 98 लोगों की हमको लिस्ट यहाँ से उपलब्ध हुई है एक जांच अधिकारी द्वारा, मगर इन लोगों ने जो भी हमको कहा वो कोई पूरा नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट कराने के टाइम में भी इनने हमसे पैसे लिए, प्रति एकड़ 20,000 रुपये, और बाद में जब पत्ती बेचेंगे तब उससे 20,000 काटेंगे। ऐसे 40,000 रुपये का इनका कॉन्ट्रैक्ट था। कितने रुपए लिए? ये प्रति एकड़ 20,000 रुपये लिए और 20,000 पौधों जो अपन बेचेंगे, पौधे के पत्तियाँ उनसे काटेंगे। तो अभी किसानों के 20-20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ जमा है। मीडिया के सामने किसानों ने अपनी आपबीती बयां की, जिसके बाद मीडिया ने पूरे मामले को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल को अवगत कराया। वहीं मंत्री जी ने मामले को संज्ञान में लेकर FIR दर्ज कराने की बात कही। दरअसल 2 साल पहले उद्यानिकी विभाग ने बैतूल के करीब 500 किसानों को चिन्हित कर उन्हें मुनगा की खेती करने के लिए प्रेरित किया। इसी के लिए जिन किसानों ने अनुबंध कराए थे उन्हें स्पष्ट किया था कि विवाद की स्थिति कायम होने पर उद्यानिकी विभाग सहयोग प्रदान करेगा, लेकिन विभाग द्वारा किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने पर नाराज किसानों ने विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही है। कलेक्टर महोदय की ओर से मुनगा जो किसानों ने जो लगाया था और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, यानी कि कंपनी और किसानों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसकी शिकायत यानी कलेक्टर कार्यालय में की गई थी, जिसकी जांच के लिए यहाँ आया है। तो उसकी जांच के लिए हमने कार्यालय के सहायक संचालक कृषि श्री दीपक सरियाम को जांच के लिए दिया है और उसकी जांच श्री दीपक सरियाम के द्वारा अभी की जा रही है। अभी जांच वर्तमान में तभी संचालित है। लगभग 97 किसानों की सूची उन्हें मिली है, जिसकी जांच में अभी कर रहे हैं। वो सहायक संचालक को यानी निर्देशित किए हैं, वो फील्ड में भी जाके देख रहा है और कंपनी के भी को जांच में अपना बयान देने के लिए वो बुलाएंगे। मेरे को जानकारी मिला, मैं कराऊंगा कार्रवाई, उसके खिलाफ FIR कराऊंगा तत्काल और उसकी संपत्ति कुर्क करेंगे और उससे किसानों को पेमेंट दिलाएंगे। अरे खातेगांव के मामला आया था, हालांकि खातेगांव वाला मामला यह था कि वो पहले से 10 साल से किसानों को उधार देता था, रिश्तेदारी से सब आपस में, और उसके बाद में शुरू में विश्वास जमा है, फिर भग गया।
मेरी जानकारी में आए, मैंने तत्काल FIR कराई, 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करवाया, उसकी संपत्ति कुर्क करके उससे दिलाएंगे पैसे। इसी प्रकार अगर इसमें इस नए एक्ट के अंदर प्रावधान है कि व्यापारी के खिलाफ FIR होगी और एक अपील इसलिए रखी कि 2 महीने के अंदर ही उस किसान को न्याय मिल जाए। नहीं तो क्या होता है, कोर्ट में चल जाएगा तो सिविल कोर्ट की अपील कर देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी निकल जाएगी, निर्णय नहीं होगा। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।